कुरान पाक में छोटे का हुक्म बयान किया, बड़े का हुक्म खुद ब खुद निकल आया। इसी तरह से जब कुरान पाक में शहीदों को जिंदा कहा गया, शहीदों को मुर्दा मत कहो, इस बात का हुक्म दिया गया, तो रसूल पाक वो तो नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है। तमाम कायनात उनके तवस्सुल से पैदा की गई, आसमान को बुलंदी दी गई नबी के सदके में, जमीन को जिंदगी दी गई नबी के सदके में, सूरज को रोशनी दी गई नबी के सदके में, चांद को चांदनी अता की गई नबी के सदके में, फूलों को खुशबू अता की गई नबी के सदके में, भौरों को रागनी दी गई नबी के सदके में, समंदर को तुगयानी दी गई नबी के सदके में, इंसानों को हयात दी गई नबी के सदके में। तो छोटों को कुरान ने कहा शहीदों को मुर्दा मत कहो। जब शहीद मुर्दा नहीं तो नबियों का नबी मुर्दा कैसे? अहमद रजा पुकार उठे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बारगाहे रिसालत मआब सरवरे कायनात फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया बेकसों के कस बेबसों के बस शफीए रोज़े जज़ा मालिके बहरोबर काशिफुल करब राफ़िउर रुतब रफ़ीउद दरज सय्यिदुल अबरार व सय्यिदुल अखियार साहिब काबा कौसैन जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। उर्से आला हजरत आज हम और आप सब यहाँ पर मना रहे हैं। अल्लाह वाले पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन याद करने वालों की मोहब्बतें लोगों के दिलों में इस तरह डाल देता है कि फिर हम और आप क़यामत तक उन याद करने वालों को याद करते रहते हैं। इसी के मफहूम को कुरान पाक में कहा गया, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। याद करने वाला बरेली के कोने में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला को याद किया और अल्लाह ने उसके जिक्र को पूरी कायनात में फैला दिया। इमाम अहमद रजा नव्वरल्लाहु मरकदहू की जिंदगी अहले सुन्नत व जमाअत के लिए बड़ी अहम है। हर आशिक रसूल आज के जमाने में इमाम अहमद रजा की किताबों से, उनके अशार से और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलामी में जो उनकी नियाजमंदी और गुलामी थी उससे मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल सीख रहा है। आपने अहले सुन्नत व जमाअत की कदम कदम पे रहनुमाई की और उनकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक पहलू और गोशे ऐसे हैं कि जिनको समझना
हमारे लिए बेहद जरूरी है। और कोई भी गोशा ऐसा नहीं है जो इश्क रसूल से मुबर्रा और मुस्तस्ना। उनकी किताबों में इश्क रसूल, उनकी तहरीरों में इश्क रसूल, उनकी तकरीरों में इश्क रसूल, उनकी तालीफ व तसनीफ में इश्क रसूल, उनकी नशिस्त व बर्खास्त में इश्क रसूल, घर में इश्क रसूल, लोगों के दरमियान इश्क रसूल। उनकी जिंदगी का कोई भी लम्हा खौफ खुदा और इश्क रसूल से खाली नहीं गुजरा। आज हम एक नई गुफ्तगू के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और उस गुफ्तगू का नाम है इमाम अहमद रजा की शायरी। अभी हाफिज साहब ने आपके सामने एक शेर पढ़ा, पुल से उतार राह गुजर को खबर ना, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। क्या समझा आप? आला हजरत ने कई बार इस बात को जाहिर किया कि मैंने जो शायरी सीखी है वो कुरान और हदीस से सीखी। कुरान से मैंने नात गोई है सीखी ताकि अहकामे शरीयत रहे मलहूज। ये खुद उनका शेर है। और जो भी शेर आप देखो वो कुरान और हदीस के माने में, मफहूम में, मतलब में ढला हुआ। इसी शेर को अगर आप वजाहत के दायरे में लाएं, रोज़े महशर पुल से लोग गुजर रहे हैं, जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बाल गुजरा करे पिसर तो पिदर को खबर ना। पिसर यानी बेटा, पिदर यानी बाप। यानी उस जगह पर बाप के सामने से बेटा गुजर जाए तो बाप को खबर ना हो कि कौन गुजर रहा है। वो ऐसी जगह है। आला हजरत रकम तराजी करते हैं, पुल से गुजार राह गुजर को खबर ना। या रसूल अल्लाह, जब पुल से गुजरे तो इस तरह गुजार दीजिए कि पुल पे जो इर्द गिर्द है उन्हें खबर भी ना हो कि गुजरने वाला कौन है। फिर एक मकाम ऐसा आता है कि फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं पुल सिरात के नीचे, और जो लोग गिरते हैं उस पर पे आते हैं। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें किसी और की मदद चाहिए नहीं। इस तरह गुजारे कि जिब्रील अगर पर बिछाए तो उनके पर को भी खबर ना हो कि हम कैसे वहां से गुजरे। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। शायरी ऐसी भी लोग किए, शुक्र कर खुदाया हमने तुझको खुदा बनाया। मेरी बंदगी से पहले तुझे कौन जानता था, जिस पर कुफ्र का फतवा। तुम हो या ना हो, अल्लाह को उसकी मखलूक जानती है। तुम्हारे होने या ना होने से रब्बुल इज्जत की रुबूबियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक शायरी उलमाए हक का, और शायरी के पहले ही वजाहत कर देते हैं, कुरान से सीखी है नात गोई मैंने ताकि अहकामे शरीयत रहे मलहूज। रसूल को ना खुदा बनाएंगे
ना रसूल को उम्मत के बराबर लाए। खुदा और मखलूक के दरमियान जो सबसे बड़ा जरिया है मखलूक को खुदा तक पहुंचाने का और खुदा का पैगाम मखलूक तक पहुंचाने का, उस जरिया को हम मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। अब इमाम अहमद रजा ने इसी जरिए को दूसरी जगह कैसे कहा? जर्रे महरे कुद्स के तेरे तवस्सुत से गए। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए। हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसी में आला हजरत ने एक शेर क्या कहा? जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए। तवस्सुत यानी वसीला, जर्रे यानी पूरी कायनात। महरे कुद्स बारगाहे इलाही तक पहुंचना। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, तेरे वसीले से गए। बड़ी बारीक और बड़ी मंतिकी बात है। हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। सुगरा यानी छोटा, कुबरा यानी बड़ा। और हद औसत वो जो बीच में होता है। हद औसत जो बीच में होता है। बरज़ख आखिरत और दुनिया के बीच की एक जगह है, उसको हम कहते हैं बरज़ख। जन्नत में कोई जाएगा बरज़ख से होके जाएगा, जहन्नम में कोई जाएगा बरज़ख से होके जाएगा। दुनिया और आखिरत के बीच में एक जगह है, उसको हम कहते हैं बरज़ख। खुदा और मखलूक के बीच में जो रब्त की कड़ी है, उसको हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत। जर्रे महरे कुद्स तक, महरे कुद्स अल्लाह तबारक व तआला तक तेरे तवस्सुत से गए। जर्रे, उस जर्रे में पूरी कायनात। जर्रे, अबू बकर ये भी एक जर्रा थे, उमर आजम ये भी एक जर्रा थे, उस्मान गनी एक जर्रा थे, मौलाए कायनात एक जर्रा थे, इमाम हसन मुजतबा एक जर्रा थे, इमाम हुसैन इमाम शहीद इमाम शुहदा एक जर्रा थे, अब्दुल्ला बिन मसूद एक जर्रा थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक जर्रा थे, इमाम आजम एक जर्रा थे, इमाम शाफई एक जर्रा थे, इमाम मालिक एक जर्रा थे, अहमद बिन हम्बल एक जर्रा थे, जुनैद बगदादी एक जर्रा थे, फरीदुद्दीन शकरगंज एक जर्रा थे, गौसे पाक एक जर्रा थे, निजामुद्दीन औलिया एक जर्रा थे, मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती एक जर्रा थे, मखदूम पाक साबिर कलियरी एक जर्रा थे, मखदूम किछोछा एक जर्रा थे, अलाउद्दीन पन्नवी एक जर्रा थे, मखदूम पाक एक जर्रा थे, आला हजरत एक जर्रा थे, मुफ्ती आजम एक जर्रा थे, बुरहान मिल्लत एक जर्रा थे, अब्दुल करीम नक्शबंदी एक जर्रा थे। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए। या रसूल अल्लाह, ये सब जर्रे थे। बारगाहे इलाही तक अगर ये पहुंचते हैं तो तेरे वसीले से। जर्रे महरे कुद्स तक, और फिर
किसी ने रौ में कहा तो ये कहा कि या रसूल अल्लाह, सिद्दीक को सदाकत मिली तो आपके वसीले से, उमर को अदालत मिली तो आपके वसीले से, उस्मान को सखावत मिली तो आपके वसीले से, उमर को, फारूक को अदालत मिली तो आपके वसीले से, मौला को शुजाअत मिली तो आपके वसीले से, इमाम को शहादत मिली तो आपके वसीले से, आजम को इमाम आजम का मनसब मिला तो आपके वसीले से, इमाम शाफई को मुजतहिद का मरसब मिला तो आपके वसीले से, गौसे आजम को करामत मिली तो आपके वसीले से, मोइनुद्दीन को हिंद की विलायत मिली तो आपके वसीले से, आला हजरत को फकाहत मिली तो आपके वसीले से, और ये सब जर्रे थे महरे कुद्स तक पहुंचे तेरे तवस्सुल से। अब अगला जो शेर की कड़ी है, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। हद्दे औसत बीच वाली, सुगरा छोटा, कुबरा बड़ा। कहते हैं हद्दे औसत ने किया, खुदा और मखलूक के दरमियान जो बीच का हद्दे औसत है, रसूल पाक उस हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। छोटे छोटे जर्रे को आफताब और महताब आसमान का अगर बनाया है तो उस हद्दे औसत ने। अबू बकर को सदाकत का इमाम अगर बनाया है तो उस हद्दे औसत ने। उमर को अदालत का इमाम अगर बनाया है किसी ने तो उस हद्दे औसत ने। उस्मान को सखावत का इमाम अगर किसी ने बनाया है तो उस हद्दे औसत ने। अली को शुजाअत का इमाम अगर किसी ने बनाया है तो उस हद्दे औसत ने। हुसैन को शहादत का इमाम अगर किसी ने बनाया है तो उस हद्दे औसत ने। इमाम आजम को अपने जमाने में तमाम इमामों का इमाम अगर किसी ने बनाया है तो उस हद्दे औसत ने। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुल से गए, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा। इमाम अहमद रजा की शायरी, कुरान से मैंने सीखी है नात गोई, ताके आदाबे शरीयत रहे मलूस। वो कहते हैं ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इतराज करने वाले ने तो फौरन इतराज कर दिया, कहां जिंदा है? अभी चंद दिन पहले मेरे से किसी ने सवाल किया, मेरा एक सवाल जवाब का बहुत सा ग्रुप चलता है, उसमें 14वें सिपारे की एक आयत है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत के वक्त तक अपने रब की इबादत करो। महबूब, मौत के वक्त तक अपने रब की इबादत करो। और किताबों में आला हजरत ने कहा अल्लाह के नबी आज भी जिंदा है। और तर्जमा में क्या है? मौत के वक्त तक। अब जिनको ऐब ढूंढना है वो ऐब ही ढूंढते रहते हैं, और ऐब ढूंढते ढूंढते उनकी जिंदगी ऐबी हो जाती है। लेकिन उस जात में कौन ऐब ढूंढे जिसको अल्लाह ने ऐब से मुबर्रा पैदा किया। तर्जमा में क्या है? मौत के वक्त तक अपने रब की इबादत। और किताबों में क्या है? वो आज भी अपनी कब्र अनवर में बाहया है, जो हम जानते हैं हमारा अकीदा। एतराज करने वाला एक देवबंदी वहां भी खड़े होकर के एतराज कर दिया, जब किताबों में है कि वो जिंदा है तो यहां ये क्यों कि मौत के वक्त तक अपने रब की इबादत करो, मतलब मरना तो है। तो बाद में तजाद हो गया उसके एतराज के एतबार से, कोई तजाद नहीं। अरे कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जायका चखना है मौत का, चख लिया। गोश्त का जायका चखते हो तो क्या पूरी जिंदगी मुंह में गोश्त महकता है? अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक अपने महबूब बंदों को जायका चखा दिया मौत का, उसके बाद आज भी अपनी कब्र अनवर में है बाया। तो एतराज है ही नहीं, एतराज बना करके आपको भटकाया। तर्जमा में तो ये है और किताबों में ये है ना। एक लम्हे की बात थी, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। अंबिया को भी अजल आनी है, अजल यानी मौत। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, एक लम्हे की बस। और फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। ये सब आला हजरत के अशार हैं।
और आला हजरत के अशार से हमें अकीदा मिलता है, अकीदा। अब कहा ना उन्होंने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो एतराज हो गया कि जिंदा कहां है, दिखाओ। तर्जमा में तो ये लिखा है, वाबुद रब्बक हत्ता याते अकल यकीन, मौत के वक्त तक। छोटों का हुक्म जब किसी चीज में बयान कर दिया जाता है तो बड़ों का हुक्म अपने आप वाज़े हो जाता है। बाप है, बाप के 3 बेटे, बड़ा वाला, बीच वाला और छोटा वाला। जो तीसरे नंबर का सबसे छोटा बेटा है, इसने बीच वाले भाई की, यानी अपने से बड़े भाई की तौहीन की, उसको गाली दे दिया, उस पर हाथ उठा दिया। इन दोनों भाइयों की लड़ाई में जो इन दोनों से बड़ा भाई था, सबसे बड़ा, बाप का सबसे बड़ा बेटा, वो वहां पर मौजूद नहीं था, ना लड़ाई के वक्त, न बाप ने जब इन दोनों के झगड़े का फैसला किया उस फैसले के वक्त। बाप ने इन दोनों को बुलाया और बुला करके कहा छोटे वाले से कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़े भाई की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसको गाली नहीं देना चाहिए। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसको भरा बुरा नहीं कहना चाहिए। छोटे भाई ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। बीच वाले भाई की, अपने से बड़े भाई की बारगाह में तौबा किया, उससे माफी चाहिए, उससे इल्तिजा की, माफ कर दो। अब अगर इस वाकये के बाद जो सबसे छोटा भाई है वो ये कहे कि अब्बा ने कहा था बीच वाले भाई को भला बुरा मत कहना, बड़े वाले को कह सकते, तो उसकी ये अकली बात काबिले कबूल है, मानी जाएगी। अपने से बड़े भाई की गुस्ताखी मत करो, ये कहने का मतलब ही ये है कि उससे बड़े जितने हैं किसी की गुस्ताखी मत करो। ये तो हुआ ना कि नाम लेके कहा जाएगा जैद की गुस्ताखी मत करो, बकर की गुस्ताखी मत करो, उमर की गुस्ताखी मत करो, खालिद की गुस्ताखी मत करो, सैफुल्लाह की गुस्ताखी मत करो, अब्दुल अलीम की गुस्ताखी मत करो, मेरठी की गुस्ताखी मत करो। नहीं, एक कायदा बता दिया गया, अपने से बड़े भाई की गुस्ताखी मत करो, बात खत्म। अगरचे वो पहले नंबर का भाई ना झगड़े के वक्त वहां मौजूद था, ना फैसले के वक्त वहां मौजूद था, लेकिन वो शामिल है हुक्म में, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, उसकी गुस्ताखी मत करो। कुरान पाक में आया, फला तकुल लहुमा उफ, मां बाप को उफ भी मत कहो। लेकिन ये कहीं नहीं आया कि उनको मारो मत। अब कोई खड़ा होकर के कहे कुरान में तो आया मां बाप को उफ मत कहो, हम उफ कहां कह रहे हैं, हम तो मार रहे हैं, हम तो मार रहे हैं। मना तो किया गया उफ कहने को, हम तो मार रहे हैं, उसकी बात मानी जाएगी। जब छोटी चीज से मना कर दिया गया उफ मत कहो, तो उस उफ में आंख दिखाना उससे बड़ी चीज भी शामिल, उस उफ में गाली देना उससे बड़ी चीज भी शामिल, उस उफ में मारना पीटना उससे बड़ी चीज भी शामिल, उस उफ में माँ बाप को घर से बाहर निकालना, ये सब शामिल। छोटे का हुक्म बयान कर दिया गया, बड़ी जितनी चीजें हैं सब के सब उसमें शामिल है कि नहीं? ऐसा कुरान पाक में दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सबसे बड़ा मर्तबा, लौला का लमा खलक़तुल जन्ना व लौला का लमा खलक़तुन नार। महबूब तुझे ना बनाता तो किसी को ना बनाता, तुझे ना बनाता किसी को ना बनाता, यानी तुझे पैदा किया तो सबको पैदा किया। सबसे बड़ा मर्तबा किसका हो गया? नबी। तमाम नबी आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ते हैं। मूसा दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे आखिरी नबी की उम्मत में पैदा कर। आदम आए आपका तस्करा कर रहे हैं, सीस आए आपका तस्करा कर रहे हैं, इब्राहिम आए आपका तस्करा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी है ना। सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इन तमाम लोगों से बुलंद मर्तबा है अंबिया का।
नबियों से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं। और नबियों में 5 नबी उलुल अज़्म पैगंबर हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 नबियों का मर्तबा तमाम नबियों में सबसे बड़ा, और इन 5 में भी जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है वो हमारा रसूल है। यहीं पर आला हजरत ने कहा सबसे आला व बाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा। सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी का, और हमारे नबी नबियों के नबी, और तमाम नबियों से नीचे का दर्जा है सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। कितने भी बड़े मर्तबे में हो जाए, नबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया गया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो सब जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारी निगाहों में शऊर नहीं कि तुम उन्हें देख सको। तो छोटे का बड़ा मर्तबा बयान करके बड़े का मर्तबा खुद ब खुद निकाला। अब कुरान में कहा गया उफ मत कहो, नतीजा निकला कि बाप को गाली मत दो। उफ मत कहो, नतीजा निकला कि बाप को निगाह मत दिखाओ। उफ मत कहो, नतीजा निकला कि माँ बाप को मारो मत। कुरान पाक में छोटे का हुक्म बयान किया, बड़े का हुक्म खुद ब खुद निकल आया। इसी तरह से जब कुरान पाक में शहीदों को जिंदा कहा गया, शहीदों को मुर्दा मत कहो, इस बात का हुक्म दिया गया, तो रसूल पाक वो तो नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है। तमाम कायनात उनके तवस्सुल से पैदा की गई। आसमान को बुलंदी दी गई, नबी के सदके में जमीन को जिंदगी दी गई, नबी के सदके में सूरज को रोशनी दी गई, नबी के सदके में चांद को चांदनी अता की गई, नबी के सदके में फूलों को खुशबू अता की गई, नबी के सदके में भौरों को रागनी दी गई, नबी के सदके में समंदर को तुगयानी दी गई, नबी के सदके में इंसानों को हयात दी गई, नबी के सदके में। तो छोटों को कुरान ने कहा शहीदों को मुर्दा मत कहो। जब शहीद मुर्दा नहीं तो नबियों का नबी मुर्दा कैसे? अहमद रजा पुकार उठे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दुरूद पाक पढ़े। इमाम अहमद रजा की शायरी को समझना भी एक फन है। आजकल बहुत ज्यादा आप सुन रहे हैं ये शेर कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारा भी लग जाता है, लेकिन समझ में क्या आया जब पूछो तो कोई कुछ नहीं बताता। आज हम इसको समझने की और समझाने की कोशिश करें। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। असहाबे हुजूर यानी असहाबे हुजूर यानी सहाबा हो, हुजूर के असहाब, हुजूर के सहाबा, हुजूर के नज्म है। असहाबे हुजूर नज्म है, आसमान के सितारे, और नाव है, नाव कश्ती। इतरत, इतरत यानी बच्चे, औलाद। नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अब बेड़ा किसका पार है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। मतलब क्या लिखा? कुरान से मैंने नात गोई है सीखी ताकि आदाबे शरीयत रहे बने। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते असहाबी कन नुजुम, मेरे तमाम सहाबा आसमान के सितारों की तरह है। असहाबी कन नुजुम,
फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, उनमें से किसी एक के पीछे चल पड़ो, हिदायत पा जाओ। किसी एक के पीछे हिदायत चाहना है तो सहाबाए कराम के पीछे चलना। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, बहुत तवज्जो से, असहाबी कन्नुजुम, मेरे तमाम सहाबा आसमान के सितारों के तरह है, सितारों की मानिंद हैं, सितारों के मिसल हैं, सितारों के जैसे हैं। और दूसरी जगह क्या इरशाद फरमाते हैं, इन्न मसला अहली बैती कसफीनति नूह। नूह का सफीना क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 950 साल जिंदगी अता की। आखिरी उम्र में आपको क्या हुक्म हुआ? एक कश्ती बनाओ। और कश्ती बनाने के बाद क्या हुक्म हुआ? नूह, उस कश्ती का आप प्रचार करें, कहें कि तूफान आने वाला है, अल्लाह का अजाब आने वाला है, कहरे इलाही आने वाला है, ये कश्ती मैं बना रहा हूं, जो इस कश्ती में आएगा उसको नजात मिल जाएगी, बाकी सब गर्क हो जाएंगे। लोग मजाक उड़ाते, ये पागल हैं, ये मजनून है, इनकी अक्ल चली गई है, और न जाने क्या क्या कहते। कश्ती बनी, तूफान नूह जब आया तो जो लोग आपकी कश्ती में सवार हो गए, अल्लाह ने उनको नजात दे दी, उनको जिंदगी दे दी। और जो सवार नहीं हुए उनको अल्लाह ने मौत दे दी, हलाक कर। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मसला अहले बैती कसफीनति नूह, मेरे बच्चों की मिसाल, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है। मन रके बहा नजा, जिस तरह नूह की कश्ती में सवार होने वाले बच गए, उसी तरह से मेरे अहले बैत की कश्ती में जो सवार होगा नजा, बच जाएगा। वमन तखल्लफा अन्हा हलाका, और जिस तरह से नूह की कश्ती से दूर रहने वाले हलाक हो गए, उसी तरह से मेरे अहले बैत की कश्ती से जो दूर होगा कुफ्र की तुग़यानी में गर्क हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। इन दोनों हदीस में पहली हदीस क्या? असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा आसमान के सितारे। दूसरी हदीस क्या? मेरे घर वाले, मेरे अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। शेर क्या बनाया आला हजरत ने? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है ना, आप लोगों को हकड़े बगैर कुछ समझ में नहीं। तो सुनो, किसी को अगर तारीक रात में समंदर पार करना हो तो कोई बगैर कश्ती के समंदर पार नहीं कर सकता। और अगर रात की तारीकियों में कश्ती मिल गई तो बगैर सितारों की रोशनी के कोई समंदर पार नहीं कर सकता। सितारे तो टमटमा रहे हैं, कश्ती नहीं है, तो बिना कश्ती के भी कोई समंदर पार नहीं कर सकता। कश्ती है, रोशनी नहीं, समंदर पार नहीं कर सकते। रोशनी है, कश्ती नहीं, समंदर पार नहीं कर सकते। समंदर पार करना है, जुल्म का समंदर हो, कुफ्र का समंदर हो, शिर्क का समंदर हो, हराम का समंदर हो, मुर्तकिबीन कबाइर का समंदर हो, शिर्क का समंदर हो, जुल्मतों का समंदर हो, सरकशों का समंदर हो, तुग़यानियों का समंदर हो, ये तमाम समंदर को पार करने के लिए जहां नाव की जरूरत है वहीं रोशनी की जरूरत है, और रोशनी की जरूरत है तो नाव की भी जरूरत है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, नाव मेरे घर वाले हैं, आसमान की रोशनी मेरे सहाबा है। समझ में आ गया, समंदर पार करने के लिए रसूल के घर की जरूरत भी है, रसूल के सहाबा की जरूरत भी है। अगर सहाबा है, अहले बैत नहीं, तो समंदर पार नहीं कर सकते, और अहले बैत है, सहाबा नहीं, तो भी समंदर पार नहीं कर सकते। और अहले सुन्नत व जमात अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। अहमद रजा पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और मेरे इमाम ने नहू को, फिक को, मंतिक को, ग्रामर को,
हर्फ मुशद्दद को, हर्फ को, तशदीद को, जज़म को, सबको नात बना दिया। नौ समझते हैं आप? नौ कुरान और हदीस को बगैर जेर जबर के पढ़ने के लिए नौ बड़ा अहम फन है। पहले उसको याद किया जाता है और फिर बिना जेर जबर की इबारतें पढ़ी जाती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जेर जबर लगा है तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन अल्हम्दु दाल पर पेश, अल्हम्दु अलिफ लाम पर जबर, हम हे पे जबर, मीम पर जज्म, लिल्लाह लाम पर जेर, लाम पर खड़ा अलिफ और फिर हे में जेर, रब्बिल रे पे जबर, बे पे जेर, बे पे तशदीद, आलमीन ना नून पर जबर। ये सब क्यों आता है? यह आपको पता चलता है फन्ने नहव। कौन से फन में? फन्ने नहव। और फिर एक फन होता है फन्ने सर्फ। फन्ने सर्फ क्या होता है? इसमें फेल की हालत मालूम होती है कि फेल कैसा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप सूरह फातिहा ही पढ़ें। सूरह फातिहा में आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है? असले में वो क्या है? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, दाल ये जेर दी, लेकिन वो या जो है ना कुरान पाक में लिखा है ना आप पढ़ते हैं, मगर असल क्या है? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, दाल ये जेर दी, मगर वहां या लिखी नहीं है और ना आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कोई पढ़ता है दी? नहीं पढ़ता है, मगर तो आखिर से या गिरा दी गई, या लिखी नहीं गई। इसको समझने के लिए पढ़ा जाता है फन्ने सर्फ। क्या पढ़ा जाता है? फन्ने सर्फ। ज़ालिकल किताब, ये बे पर पेश क्यों आया? पढ़ा जाएगा फन्ने नौ। ला रई बा पे जबर क्यों आया? पढ़ा जाएगा फन्ने नौ। फी ही, ये ही हा पर खड़ी जेर क्यों आई? पढ़ा जाएगा फन्ने नौ। अल्लदीना युकीमूनस सलाता, युकीमूना क्यों पढ़ा गया? पढ़ा जाएगा फन्ने सर्फ। वो मिम्मा रज़क़नाहुम, ये रज़क़ ना क्यों आया? पढ़ा जाएगा फन्ने सर्फ। हुम क्यों आया? पढ़ा जाएगा फन्ने नौ। युनफिकून क्यों कहा? पढ़ा जाएगा फन्ने सर्फ। नाबुदू क्यों कहा? पढ़ा जाएगा फन्ने सर्फ। ना बे दे नहीं पढ़ा गया, ना बा दा नहीं पढ़ा गया, ना बे दो नहीं पढ़ा गया, सिर्फ पढ़ा गया ना बूदू। क्यों पढ़ा जाएगा? इसको सीखने के लिए फन्ने सर्फ। अब हम एक कायदा बयान करें। आला हजरत ने इस फन को भी नात बना दिया। हम कहते हैं जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, जैद खड़ा है। इसको जब तरकीब करते हैं तो पढ़ते हैं जैद मुब्तदा कायमुन खबर, जैद मुब्तदा कायमुन खबर, जैद खड़ा है। अब इसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को अभी समझाने का वक्त नहीं है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आप वो समझ रहे हैं। जैद खड़ा है, जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, जैद मुब्तदा कायमुन खबर। उर्दू में बोलेंगे जैद खड़ा है, जैद मुब्तदा कायमुन खड़ा है खबर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तवज्जो, कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है खड़ा है जैद, कहा जाता है क्या? हमारी उर्दू जबान में भी असलम खड़ा है, ठीक है, कभी कहा गया खड़ा है असलम, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? जैद खड़ा है, जैद मुब्तदा कायमुन खबर, जैद खड़ा है। कभी कभी कहा जाता है खड़ा है जैद कायमुन जैद, मुब्तदा बाद में खबर पहले, मुब्तदा बाद में खबर पहले। अगर कहा गया जैदुन कायमुन, जैद मुब्तदा कायमुन खबर, तो यहां पर मुब्तदा पहले है। और कहा गया खड़ा है जैद, तो खबर पहले मुब्तदा बाद में। और नबी ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो मतलब हुआ कि मुब्तदा कौन है जो सबसे पहले पैदा हुआ? मेरा नबी। लेकिन आया कहां पर? सबसे बाद में।
कभी कभी ऐसा होता है कि जैदुन कायमुन ना बोल करके जैद खड़ा है ना बोल करके बोला जाता है खड़ा है जैद। मुब्तदा को बाद में लाया गया, खबर को पहले लाया गया। आला हजरत फरमाते हैं सब तुम्हारी ही खबर थे, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा। सब तुम्हारी ही खबर थी, तुम मुअख्खर, तुम सबसे बाद में, मुब्तदा आए तो बाद में, आए तो बाद में, आए तो बाद में, लेकिन हो मुब्तदा, आए तो बाद में, लेकिन हो ऐसे कि ना होते तो पहले वाले ना होते, आए तो बाद में, लेकिन हो ऐसे कि ना होते तो आदम की आदमियत ना होती, आए तो बाद में, लेकिन हो ऐसे कि ना होते तो इब्राहिम की खुल्लत ना होती, आए तो बाद में, लेकिन हो ऐसे कि ना होते तो ईसा का जमाल ना होता, आए तो बाद में, लेकिन हो ऐसे कि अगर ना होते तो मूसा का कमाल ना होता, आए तो बाद में, लेकिन हो ऐसे कि अगर ना होते तो नूह की शुजाअत और बहादुरी ना होती। तो इमाम अहमद रजा ने कहा या रसूल अल्लाह, आए तो आप बाद में और आपसे पहले जितने भी आए सब आपकी ही खबर देते थे। आदम आए खबर आपकी दिए, नूह आए खबर आपकी दिए, शीश आए खबर आपकी दिए, इब्राहिम आए खबर आपकी दिए, याकूब आए खबर आपकी दिए, यूसुफ आए खबर आपकी दिए, मूसा आए खबर आपकी दिए, सब आए खबर आपके दिए, आप सबसे मुअख्खर आए, लेकिन हुक्म में तो सबसे पहले हो, हुक्म में तो सबसे पहले हो। तो कहा सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा, आए सबसे आखिर में, हुक्म में सबसे पहले। अब लोग नौह पढ़ते हैं और सर्फ पढ़ते हैं, क्यों? अभी हमने कहा ना अलहम्दो में पेश क्यों आया, रब्बे में जेर क्यों आया, आलमीना पे नून पे जबर क्यों आया? नौह और सर्फ पढ़ करके कुरान पाक सीखते, नौह और सर्फ पढ़ करके हदीस पाक सीखते, नौह और सर्फ पढ़ करके दीनी किताबों को पढ़ते हैं जिसमें जेर जबर नहीं होता। तो आप जो नौह और सर्फ पढ़ करके हदीस व कुरान सीखे, जो नौह और सर्फ पढ़ करके बुखारी और मुस्लिम पढ़े, जो नौह और सर्फ पढ़ करके तफसीर इब्ने अब्बास पढ़े, जो नौह और सर्फ पढ़ करके फतहुल कदीर शामी फताबा आलमगीरी पढ़े, जो नौह और सर्फ पढ़ करके बदाए सनाए पढ़े, जो नौह और सर्फ पढ़ करके हिदाया अव्वलैन व आखिरैन पढ़े, जो नौह और सर्फ पढ़ करके कुरान और हदीस सीखे उसे हजरत कहते हैं, और जो कुरान और हदीस पढ़कर आदाबे मुस्तफा सीख कर अपने अशार को नाते मुस्तफा में बदल दे उसे आला हजरत कहते हैं। अब ग्रामर की बात आ गई है तो एक बात बताओ, हरफे मुशद्दद किसे कहते हैं? हरफे मुशद्दद, देखो फतहा, फतहा किसको कहते हैं? जबर, किसको? जिस हर्फ पे फतहा होता है उसको क्या कहते हैं? मफ्तूह। क्या कहते हैं? मफ्तूह। जम्मा किसको कहते हैं? पेश। पेश पढ़ते हो ना, अलिफ पेश पो, अलिफ पेश ओ, पेश को क्या कहते हैं? जम्मा। और जिस हर्फ पे पेश हो उसको क्या कहते हैं? मजमूम। क्या? मजमूम। जेर को क्या कहते हैं? कसरा। क्या कहते हैं? कसरा। जिस हर्फ पे जेर हो उसको क्या कहते हैं? मकसूर। जज्म को क्या कहते हैं? जज्म को, जज्म यानी वो जो ऐसे शोशा बना होता है ना, जज्म। अलहम्दो, ये है मीम, मीम के ऊपर जो जज्म बनी होती है इसको क्या कहते हैं? जज्म। जिस हर्फ पे जज्म हो उसको क्या कहते हैं? मजमूम। मजमूम, मजजूम। और तशदीद किसको कहते हैं? तशदीद। तशदीद किसको कहते हैं? जो ऐसे बना होता है उसको क्या कहते हैं? तशदीद।
और जिस हर्फ पे वो होता है उसको कहते हैं हर्फे मुशद्दद। क्या कहते हैं? हर्फे मुशद्दद। हर्फे मुशद्दद समझ रहे हैं? जैसे कि मुहम्मद, ये मीम पर जो तशदीद है ना, मुहम्मद मीम पर तशदीद है, उसको 2 बार पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? तशदीद। और उस मीम को क्या कहेंगे? मुशद्दद। जिस हर्फ पे तशदीद हो उसको कहेंगे मुशद्दद। अब मुशद्दद का जो ताल्लुक होता है हर्फ मुशद्दद का, वो अपने पहले हर्फ से भी होता है और अपने बाद वाले हर्फ से भी होता है। हर्फ मुशद्दद का जो ताल्लुक होता है वो अपने पहले से हर्फ में होता है और अपने बाद वाले हर्फ से भी होता है। मिसाल बताऊं? मुहम्मद, मुहम्मद, मीम हे मीम, हे मीम जबर हम, हे मीम जबर हम। तो मुहम्मद जो मीम तशदीद वाला हर्फ है उसका ताल्लुक पहले की हे से है कि नहीं फजल भाई? मुहम्मद, हा का ताल्लुक मीम से है, और उस हर्फ मुशद्दद का ताल्लुक बाद वाले हर्फ से भी होता है। मुहम्मद, मीम दाल जबर मद, उस हर्फ मुशद्दद का ताल्लुक बाद वाले हर्फ से भी हुआ कि नहीं? मुहम्मद, हे मीम जबर हम, मीम का ताल्लुक पहले की हे से हुआ। मीम दाल जबर मद, इस मीम का ताल्लुक बाद वाले दाल से हुआ ना। हर्फ मुशद्दद जो होता है उसका ताल्लुक पहले हर्फ से भी होता है, बाद वाले हर्फ से भी होता है। फिर से मिसाल दूं, मुहम्मद, हे मीम जबर हम, मीम का ताल्लुक पहले वाले हर्फ से हुआ, और फिर मीम दाल जबर मद, ये मीम का ताल्लुक बाद वाले हर्फ से हुआ। तो हर्फ मुशद्दद जो होता है उसका ताल्लुक पहले हर्फ से भी होता है, बाद वाले हर्फ से भी होता है। आला हजरत ने इस हर्फ मुशद्दद को भी शेर बना। कैसे? उधर मखलूक में शामिल, उधर मखलूक में शामिल, इधर अल्लाह से वासिल। वासिल यानी अल्लाह से मिलने वाला, अल्लाह तक पहुंचाने वाला, और मखलूक में शामिल यानी बशरियत। इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल। खवास उस बरज़खे कुबरा में है हर्फे मुशद्दद का। अभी मैंने क्या कहा? दुनिया और आखिरत के बीच में है बरज़ख, तो बंदों और खुदा के बीच में है रसूल पाक। आला हजरत ने कहा उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास उस बरज़खे कुबरा में है हर्फे मुशद्दद का। यानी अहमद रजा कहते हैं जैसे कि हर्फ मुशद्दद होता है अपने पहले हर्फ से भी ताल्लुक रखता है, बाद वाले हर्फ से भी ताल्लुक रखता है। या रसूल अल्लाह, आप वैसे ही हैं, खुदा के पास इतने करीब हैं कि लामका कहा, और बंदों के पास ऐसे हैं कि अल्लाह की तमाम जो नेमतें हैं आपके वसीले से आती है। आप अल्लाह का पैगाम है आपके वसीले से आता है, और जब अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ तो कहा गया लामका। जब समझ में आया लोगों को तो इमाम अहमद रजा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के बेहद करीब हैं, और बंदों तक जो भी खुदा का पैगाम आता है आपके वसीले से आता है। आप बिल्कुल उस हर्फ मुशद्दद की तरह है जिसका ताल्लुक पहले हर्फ से भी होता है, बाद वाले हर्फ से भी होता है। तो ए अल्लाह, अल्लाह अपने महबूब को तूने ऐसा बनाया कि महबूब तुझसे जुदा भी नहीं है, और महबूब पूरी कायनात के करीब भी है। और इसी को दूसरी जगह कहा तो क्या कहा? लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का कहूं तुझे। इमाम अहमद रजा को समझने के लिए कम से कम बुरहान मिल्लत जैसे हजरत होना बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को बुजुर्गान दीन का सच्चा पक्का खादिम बनाए, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वहाबियत से, देवबंदियत से, राफजियत से, तफजीलियत से, हर तरह के फिरके बातिला से महफूज मामून फरमाए, और हर उम्मत के बच्चे की ज़बां पर हो तो बस यही
यही शेर हो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, व रफ़अना लका ज़िक्रक महबूब।